हेलो दोस्तों, HSS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे करने के लिए और मुझे उम्मीद है आप सबने कर भी लिया होगा। तो आज उसको वेरीफाई भी कर लीजिए आप कि वो आपका कितना ठीक है और क्या क्या उनमें कमी आई है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लिख लिए हैं, बाकी आप सबने नोट डाउन कर ही रखा होगा, उसको आप साथ में लेके रखिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सॉल्यूशन डालेंगे हम। सबसे पहले देखना है हमने टोटल सर्विस। पॉइंट नंबर 1, टोटल सर्विस। टोटल सर्विस दोस्तों आपने कैसे निकाली है मुझे पता नहीं, आपने किस फार्मूले से या कैसे निकाली है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसके लिए क्या हम YMD फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, Y मतलब ईयर, M मतलब मंथ, डे होता है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो ऊपर आएगी कब हुआ है, अप्रैल में। ठीक है, नीचे क्या आएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इसकी, 1986। ठीक है, 09 और 16। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे दोस्तों। तो हम शुरू से करते हैं कि 30 में से 16, यहाँ पे दोस्तों देखना है कि 16 को उसने ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया है मतलब इसमें से 15 माइनस होंगे, क्योंकि 16 तारीख से वो ऑन ड्यूटी हो गया है। 16 को उसने ज्वाइन करा है तो 16 नहीं घटेंगे, 16 से एक कम क्या, 15 घटेंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे, 15 डेज। डेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एग्जामिनर को हम बताएंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो अब देखिए दोस्तों, डेज का हो गया। अब यहाँ पे देखिए मंथ 4 है ऊपर, नीचे 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, ईयर में से मंथ हम ले लेंगे, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, हासिल लेते हैं और उसमें से माइनस करते हैं, ऐसे ही। अब ईयर को मंथ में लेंगे तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे एक इधर ले लिया तो 5 हो गए, नहीं। यहाँ से 1 साल इधर लिया है तो यहाँ कितने ऐड होंगे, 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक हम इधर हासिल लेंगे तो यहाँ पे 12 ऐड होंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 16। 12 और 4 16, 16 में से 9 गए 7 मंथ। और यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, 17, क्योंकि एक साल 12 महीने इधर हमने ले लिया था। तो 17 में से हम 86 करेंगे तो 31। तो इसकी टोटल सर्विस होगी दोस्तों 31 ईयर्स 7 मंथ और 15 डेज। तो अब इसमें से हमने लेस माइनस करना है क्या, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है दोस्तों, अब नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में आप अपने नोट डाउन कर रखा है। तो उसमें क्या क्या है, EOL ऑन मेडिकल ग्राउंड है जो वो क्वालिफाइंग सर्विस होती है, क्योंकि आपने रूल्स में भी पढ़ा होगा। हाँ, सस्पेंशन नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होता है। ठीक है दोस्तों, फॉरेन सर्विस भी क्वालिफाइंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में क्या आया, सस्पेंशन। और सस्पेंशन कब से कब है दोस्तों, 1/4/98 से 15/10/98, कितने, 6 महीने और 15 दिन। ठीक है दोस्तों, तो टोटल सर्विस में से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ गया नेट क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो हमारे पास 15 में से 15 गया तो 0 हो गया, यहाँ पे एक मंथ बच गया और 31। तो इसकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस क्या आ गई, 31 साल और 1 महीना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट पे हाफ ईयरली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हाफ ईयरली कैसे बनाएंगे, साल है 31 का तो 62 हो गया। अब ये है 1 महीना। अब हमने जाना था कि 3 महीने या 3 से ज़्यादा हो तो ही हम उसको हाफ ईयरली काउंट करते हैं, नहीं कम है तो उसको
छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसके हाफ ईयरली क्या हो गए 62। तो दोस्तों अब हमारे पास जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमारे पास आ गई हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने पेंशन को, कि पेंशन क्या मिलेगी इस एम्प्लॉय को। पेंशन के लिए दोस्तों आपने जाना था क्या फार्मूला, लास्ट पे। अब लास्ट पे क्या है 99,800। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, बाई 2 इंटू हाफ ईयरली। मैक्सिमम कंडीशन क्या थी 40, तो यहाँ पे 62 है तो मैक्सिमम 40 लेंगे, 40/40। ठीक है दोस्तों, तो 40/40 ये क्या आ गया 1, और इसका डायरेक्ट 1/2 हो गया। इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जितनी लास्ट में वो रिटायर होता है बेसिक पे, उसकी आधी बन गई, वही पेंशन उसकी आधी बन गई। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 20 साल की सर्विस तो मोस्टली करता ही है इंसान, तो उसको जब पेंशन मिलेगी तो 40/40 वो 1 हो जाता है, और इसके बाद इसको पेंशन मिलती है। तो 49,900 पर मंथ उसकी जो पेंशन है वो बन गई। इसमें दोस्तों ध्यान रखिए, ये पेंशन बनी है, इसमें अलाउंसेस बाद में मिलते हैं। जो पेंशन जो अकाउंट में आती है वो अलाउंसेस जुड़ के आती है, और वो अलाउंसेस किस पे मिलते हैं हमें, इस पे जो हमारी बेसिक पेंशन बनी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फैमिली पेंशन की। एक चीज़ और दोस्तों, अगर यहाँ पे पॉइंट्स में आता है तो हमेशा नेक्स्ट हायर रुपी होगा। मान लीजिए 49,900.1 आ जाता तो वो 901 रुपया होता, 1 पैसा भी ज़्यादा आता है तो वो पूरा रुपये के रूप में हमें देना पड़ता है। अब फैमिली पेंशन की बात करेंगे दोस्तों, इसमें हमने बताया था कि 2 होता है, एनहांस्ड रेट। ठीक है दोस्तों, एनहांस्ड रेट क्या होता है, जो उसकी पेंशन होती है वही 49,900, और साथ में वही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन फॉर 7 ईयर्स, और ही वुड अटेन द एज ऑफ 65 विच एवर इज लेस। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिखा नहीं है, पर ये आपको वहाँ पे मेंशन ज़रूर करके आना है। और जब उसकी ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है तो उसको क्या मिलती है, नॉर्मल फैमिली पेंशन। ओके दोस्तों, और नॉर्मल फैमिली पेंशन क्या होती है, जो उसकी लास्ट बेसिक है 99,800, उसका जस्ट 30%। ठीक है दोस्तों, 29,940 रुपये उसकी पर मंथ फैमिली पेंशन बन जाएगी। और फैमिली पेंशन कब बनती है दोस्तों, जब एम्प्लॉय पेंशन लेता लेता एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को मिलती है। और क्योंकि ये पेंशन का ही पार्ट है फैमिली पेंशन, तो क्या आएगा नेक्स्ट हायर रुपीज़, अगर वो पॉइंट में आता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे 6 पॉइंट क्या, कोम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो इसमें भी दोस्तों आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, पोर्शन। पोर्शन हमने क्वेश्चन में दिया है कितना, 30%। ठीक है, क्योंकि उसने 30% कमिट करा है, तो क्या होता है जितनी पेंशन उसकी बनी है उसका 30%। पहले हम निकालेंगे 14,970 रुपये, ये उसका पोर्शन आया है। अब इस पोर्शन को यूज़ करते हुए हम कोम्यूटेशन की अमाउंट डालेंगे, और इसका बी पार्ट क्या बनेगा, कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ कोम्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होता है 14,970 इंटू 12 इंटू कोम्यूटेशन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और ये 58 साल का रिटायर हुआ है, आप देख लीजिए 1960 डेट ऑफ बर्थ है, इसमें 58 जोड़ेंगे तो 2018, तो 58 का नेक्स्ट बर्थडे क्या होता है 59, और उसका फैक्टर मैंने बताया था 8.371। तो दोस्तों इसकी अमाउंट आ जाएगी 15,03,766.44 ये रुपीज़। अब आपको पता है दोस्तों कि जो ये कम्यूटेशन है ये भी नेक्स्ट
हायर रुपीज़ में ही लेना होता है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके इसको 15,03,767 रुपये कॉम्यूटेशन के मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम कॉम्यूटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और कॉम्यूट किया है तो अब उसको क्या मिलेगी, रेजिडुअल पेंशन, रेजिडुअल पेंशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, रेजिडुअल पेंशन कैसे निकलती है, जो पेंशन उसकी मिलनी थी उसमें से जो उसने कम्यूट कराया है 14,970 रुपये, इसको माइनस करने के बाद 34,930 रुपये उसको पर मंथ उसकी रेजिडुअल पेंशन बन जाएगी। और इसकी कंडीशन आपको पता है दोस्तों, 15 ईयर्स के लिए होती है, और यहाँ पे हम 15 ईयर्स भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि साथ साथ कमिट करा दिया रिटायरमेंट होते ही। तो रिटायरमेंट हुई थी उसकी 30/4/2018 को, तो 1/5/2018 से 15 साल तक, 15 साल कब कंप्लीट होंगे इसके, 30/4/2033 तक ये 34,930 रुपये लेता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप साथ साथ दो चीज़ें और दिखा सकते हैं कि डेट ऑफ रेस्टोरेशन। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या आएगी, 1/5/2033। यहाँ से उसको 49,900 रुपये फुल पेंशन मिलने लग जाएगी, और अमाउंट ऑफ रेस्टोरेशन क्या आ जाएगी, 49,900 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं DCRG की। ठीक है दोस्तों, DCRG का फार्मूला आपको पता है, वही इमोल्यूमेंट्स इंटू हाफ ईयरली बाय 4। और इमोल्यूमेंट्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इमोल्यूमेंट्स निकालेंगे, वो क्या होता है, लास्ट पे 99,800 प्लस DA कितना चल रहा है, अब आप देख लीजिए, इस पीरियड में DA चलेगा 12% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, नहीं, 1/1/19 से पहले तो 7% था दोस्तों। ठीक है, तो 1/1/19 से पहले 7% था, तो 7% इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो वो 6986 रुपये हो गया, और एमोल्यूमेंट्स कितना बन गया, 1,06,786 रुपये। अब इसकी अमाउंट हम क्या बनाएंगे दोस्तों, DCRG की अमाउंट बन जाएगी एमोल्यूमेंट्स इंटू हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कितने बने, 62 बने थे दोस्तों, और मैक्सिमम कंडीशन कितनी थी, 66 की, लेकिन इसके बने ही 62 हैं, तो 62/4 दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अमाउंट बन जाएगी अपनी, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 16,55,183 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये भी हमारा नेक्स्ट हायर रुपीज़ में ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, लीव इनकैशमेंट। ठीक है दोस्तों, अब लीव इनकैशमेंट में क्या आता है दोस्तों, वही पार्ट 1 होता है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स हमने अभी भी निकाले थे, अभी निकाले थे, तो सेम हम ले लेते हैं, 1,06,786। और इसमें हम बताना भूल गए कि 7% DA था, क्योंकि 1/1/19 से पहले 7% चल रहा था। और अब हम बात करेंगे लीव इनकैशमेंट के अमाउंट की। अमाउंट क्या आएगी दोस्तों, एमोल्यूमेंट्स इंटू जो उसकी अर्न लीव कितनी है, 238/30। ठीक है दोस्तों, ये बनेगी 8,47,169। ठीक है दोस्तों, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉइंट में आएगा। और इसमें दोस्तों नियरेस्ट रुपी होता है, नियरेस्ट रुपी का मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि नियरेस्ट रुपी में अगर 1 पैसे से 49 पैसे तक होता है तो वो गायब हो जाता है। अगर 50 पैसे से लेकर 99 पैसे तक होता है तो दोस्तों वो पूरा
रुपये बन जाता है। अगर मान लीजिए 8,47,168.99 है तो 169 हो गया। अगर 168.49 है तो 168 हो गया। तो नियरेस्ट रुपी ये होता है दोस्तों। तो जो पहला एग्जाम्पल था वो अब हमने सोल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।